बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सकूत भी है कुछ और बहुत बड़ा हिजान भी बपा होने वाला है। मौजूदा हालात को देखते हुए आज के दिन आपको कोई बड़ी खबर तो नहीं दिखाई दी होगी, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खबरें भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे इस्तेहकाम रहेगा या नहीं रहेगा, हिजानी कैफियत पैदा होगी, ये एक अहम सवाल है जो हर एक के ज़हन में इस वक्त पैदा हो रहा है। लंदन में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसके लिए मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ेगा और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बात का आगाज़ करते हैं लंदन के हवाले से। लंदन से एक अहम खबर जो कल मंजर-ए-आम पे आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो एहतजाज कर रहे थे एवन फील्ड के बाहर, उनमें से ही कुछ कारकुनान ने लंदन पुलिस को एक दरख्वास्त दी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये मास्टर माइंड हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले के। और ये तमाम तर जो हिकमत अमली है ये यही लंदन में बैठ के तय की गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लंदन पुलिस ने उनको दरख्वास्त का नंबर दे दिया और इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई कि इस पर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से दीवार पर तहरीर भी दर्ज की गई है जिस पर लिखा गया कि यू कांट किल IK, यानी तुम इमरान खान को मार नहीं सकते। नीचे चोर का लफ्ज़ दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिस तरह लंदन में इस वक्त मुतहर्रिक हैं उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी मुतहर्रिक हैं। लॉन्ग मार्च की सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंगल का ऐलान किया था, फिर मंगल के ऐलान के बाद बुध की खबरें आई और अब किसी तरफ से खबरें ये आ रही हैं कि जुमेरात को भी होगा। इसके पीछे भी एक बड़ी प्लानिंग मौजूद है जिसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 10 से 15 दिन का तखमीना लगाया गया था रावलपिंडी तक पहुंचने का और उसके बाद इस्लामाबाद में दाखिले के हवाले से हिकमत अमली को तरतीब देना था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब यह तखमीना लगाया गया कि अगर मंगल को इसका आगाज किया जाता है तो 22 तारीख को ये रावलपिंडी पहुंचेंगे। 22 तारीख को अगर ये रावलपिंडी पहुंचते हैं तो फिर क्या 3 से 4 दिन रावलपिंडी में गुजार सकेंगे? इस्लामाबाद में दाखिले के लिए मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है तो 3-4 दिन का वहां पे स्टे कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? इसी वजह से दिन को एक दिन आगे बढ़ाया गया और फिर 2 दिन आगे ले जाया गया। सूरत हाल इस वक्त ये दिखाई देती है कि ये तकरीबन 23 से 24 की शब को रावलपिंडी पहुंचेंगे और रावलपिंडी से फिर एक दिन के बाद इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक एक बड़ी हिकमत अमली इनकी तरफ से ये सामने आई है कि तब तक एक बड़ी जो मंजरनामे में इनको जो रुकावट दिखाई देती है वो हट जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है। क्या वो रुकावट इनके लिए वाकई है या इनकी ज़हनी इख्तरा है या पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। मैंने गुज़श्ता दिनों अपने व्लॉग में ये बात की थी कि एक शख्सियत को राम करने की कोशिश की जा रही है, उसको राम किया जाएगा जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब की शोहरत के ऊपर कदगन किस तरीके से लगानी है। तो जो हमला हुआ उसके बाद वो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। इसी हमले की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी मैंने एक तारीख का ऐलान किया था, वो भी डिले हुई। अब वो जो वापसी है वो दिसंबर में जाके होगी क्योंकि मौजूदा सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। तीसरी तरफ वफाकी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को काबू करने के लिए और इसकी मकबूलियत को कुछ कम करने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए नैब के केसेस भी बढ़ा रही है। जिस तरह साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर नैब के केस हो चुके हैं, नैब में तलबी का उन्हें परवाना भी जारी हो चुका है और उसके साथ साथ गिरफ्तारियों का तरीकाकार भी तय कर लिया गया है। नाम भी मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, आमिर कियानी साहब भी हैं, मुख्तलिफ नाम है जो अभी गर्दिश कर रहे हैं और मजीद फहरिस्तें भी मुरतब की जा रही हैं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया और इसी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फैजाबाद के ऊपर सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो कॉल दी कि 10 से 15 दिन बाद रावलपिंडी में पहुंचेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वहां पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट इस तरीके से कर दी गई है कि जैसे रात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे पहुंच जाएगी। इत्तहादियों के माबैन जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, 2 इत्तहादी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो जाने चाहिए क्योंकि पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा होता जाएगा। पॉपुलैरिटी के ऊपर अगर मजीद इजाफा हुआ तो वो हमारे गले की हड्डी बन जाएगा, हमारी जो सीटें निकलना चाहती हैं वो भी नहीं निकल पाएंगी। इसलिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से जो प्लान उनका है उस प्लान और आपके प्लान का कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और कोई 3 माह पीछे बात को ले आया जाए, जिस पे 2 बड़े इत्तहादियों ने साफ इनकार कर दिया और उनका यह कहना है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात किसी सूरत नहीं हो सकते, मुद्दत पूरी होगी और उस मुद्दत के दौरान हमने जो अपने टारगेट रखे थे वो अचीव करेंगे तभी इंतखाबात की तरफ जाएंगे। जिस पर MKM पाकिस्तान ने आज अपनी एग्रेशन का मुजाहिरा किया है। उनके वजीर अमीनुल हक साहब का बयान सामने आया।
ये अग्रेशन का मुजाहरा किसी एक वजारत को लेकर नहीं है, ये वफाकी हुकूमत को एक पैगाम है। आपको याद होगा कि MQM पाकिस्तान हमेशा उस वक्त में ऐसे बयानात देती है कि जब वफाकी हुकूमत जिसकी वो इत्तेहादी होती है वो मखमसे का शिकार हो, तजब्जुब का शिकार हो, या वो डावाडोल हो रही हो, या फिर 2 से 3 इत्तेहादियों की राय और हो और उनकी राय और हो, तब जाके MQM पाकिस्तान का इस तरह का बयान आता है। इसी वजह से MQM पाकिस्तान ने यह कहा कि वजीर खजाना इसहाक डार साहब का रवैया अच्छा नहीं है। अमीनुल हक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मैं वजीर नहीं रहा तो फिर आप भी वजीर नहीं रहेंगे। यानी सूरत हाल इस नहज तक पहुंच चुकी है कि इत्तेहादी जो है वो अब आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। जब इत्तेहादी आंखें दिखाएंगे तो जो बड़े इत्तेहादी हैं उन्हें भी सोच विचार का मौका मिलेगा कि हमें किसी ना किसी जगह पर यह डेडलॉक को खत्म करना है, मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आना है। लेकिन ये जो गिरफ्तारियों की हिकमत अमली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले इसलिए नहीं पड़ेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले के ऊपर, इस्लामाबाद में दाखिले के मामले के ऊपर दिनों को जो तूल दिया जा रहा है, ये इस वजह से दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इन्हें कोई इशारा दे दे, इनसे कोई यकीन दहानी तलब करे और ये गारंटी दे दे और इस्लामाबाद में दाखिले के लिए एक जगह को मुख्तस कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने इसी प्लानिंग को देखते हुए रेड जोन को जो दायरा कार है वो बढ़ा दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत इनको ये भी कहती है कि आप रेड जोन में नहीं जाएंगे तो रेड जोन का दायरा कार बढ़ाते बढ़ाते ये एयरपोर्ट के करीब तक ले आए कि यहां तक ये तमाम का तमाम इलाका रेड जोन है, इसके बाहर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरी ऑप्शन तो रावलपिंडी बचती है, इस्लामाबाद का कोई हिस्सा तो बचता ही नहीं है कि जहां पे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके, या फिर एक छोटा सा हिस्सा मुख्तस कर दिया जाएगा जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज करना मुश्किल इसलिए होगा कि अगर अवाम की बड़ी तादाद होगी तो वो रेड जोन के एरिया में भी दाखिल हो सकती है और वहां पर वफाकी हुकूमत एक्शन लेने की मजाज होगी। वफाकी हुकूमत ने पैरामीटर्स ऐसे सेट कर दिए हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन PTI अपनी स्ट्रेटजी भी वफाकी हुकूमत के साथ साथ तब्दील करती जा रही है। खान साहब को इस बात का पूरा यकीन है कि वफाकी हुकूमत स्ट्रेटजी को तब्दील करेगी हमारी हिकमत अमली को देखते हुए, इसलिए उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करेंगे, कहीं पर भी स्ट्रेटजी लॉक नहीं की जाएगी। अगर आज हम ऐलान करते हैं कि बुध को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और वफाकी हुकूमत उस बारे में कोई प्लान करती है तो बुध से वो जुमेरात, जुमेरात से जुमा भी हो सकता है और उसमें मजीद डिले भी हो सकता है। फिर शहर शहर एहतजाज का दायरा कार भी बढ़ाया जा सकता है। खान साहब को इस बात का तो पूरा यकीन है कि वफाकी हुकूमत 8 से 10 दिनों के अंदर हुकूमत घर जाने का इशारा नहीं देगी, लेकिन उनको इस बात का भी यकीन है कि वफाकी हुकूमत कहीं ना कहीं पर वो मुज़ाकरात की मेज पे आने को तैयार होगी। किसी और सियासी फरीक के जरिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड खान साहब भी देने को तैयार हो जाएंगे। वो इस सूरत में होगी कि इंतखाबात के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ होगा वो तस्लीम कर लिया जाएगा कि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए उन्हें जो यकीन दहानी चाहिए वो उन्हें मिल जाएगी। यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए राह हमवार हो सकती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गोल किस हद तक अचीव कर सकती है उसका सारे का सारा दारोमदार लॉन्ग मार्च के ऊपर है, लॉन्ग मार्च में अपने नैरेटिव के ऊपर है और सबसे ज्यादा जो दारोमदार है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट के ऊपर भी है कि वो किस तरीके से मंजर आम पे लाई जाएगी। IG पंजाब को जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है उस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब में जो FIR दर्ज होगी उसमें नाम क्या मंजर आम पे आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ ये अपनाया कि FIR के इंदराज में पंजाब हुकूमत आड़े आ रही है, पंजाब हुकूमत ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और पंजाब हुकूमत ने मना किया, जिसका मुन्ना सिलाई ने यह जवाब दिया कि हमने FIR के इंदराज पे मना नहीं किया, हमने नामालूम अफराद के खिलाफ इंदराज पे मना किया है। हम चाहते हैं कि इमरान खान के मतन के मुताबिक FIR दर्ज हो। तो यह सबसे बड़ा इम्तिहान IG पंजाब के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि सुप्रीम कोर्ट IG पंजाब को हुक्म तो जारी कर चुकी है, लेकिन अगर दरखास्त नहीं दायर होती तो फिर 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन भी लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सुमोटो एक्शन लेती है, यहां पे FIR दर्ज नहीं होती, तो फिर यह देखना है कि वो खान साहब के मतन के मुताबिक होती है या फिर वो कानूनी दायरा कार के तहत देखते हैं कि सरकार अपनी मुद्दत में अगर FIR दर्ज करना चाह रही है तो सरकार फिर किसको नामजद करेगी, वहां के मकामी रहनुमाओं को करेगी, वहां पर मौजूद पुलिस एहलकार जो तायुनात थे उनको मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा या फिर किसी और शख्सियत को इसमें मुलव्वस किया जाएगा। ये बहुत से अहम सवाल
हालात हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारे ऊपर कोई वजन नहीं है, हमें कोई प्रेशर नहीं है, ये आएंगे तो इनके लिए राह हमवार कर दी नहीं जाएगी, इनके लिए ज़मीन तंग की जाएगी। और उसके साथ साथ PDM का जो एलामिया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया कि मौलाना साहब आप अपने जो बयानात दे रहे हैं उन बयानात को किसी हद तक महदूद कर लीजिए। यूं अजरह तफन्नुन अजरह मजाक, इस इशू के ऊपर अगर आपने मजाक बनाना शुरू किया तो ये हमारे गले आन पड़ेगा। आपको अपने बयानी में तब्दीली लाना है और वो तब्दीली सियासी हिकमत अमली के तहत लाना है। कोई और पत्ता चल लीजिए, इस तरह के पत्ते मत चलिए जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को किसी जगह पे हर्जा सराई का सामना करना पड़े। लेकिन सूरत हाल जो है वो PTI की हिकमत अमली के तहत PTI के हक में दिखाई दे रही है, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी PTI ने मजबूत हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ने की जिद्दोजहद का आगाज़ कर दिया है। देखिए कि अगले 24 घंटों के बाद पंजाब की सूरत हाल क्या होती है, कोई बड़ी तब्दीली ना हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।